जय श्री कल्याण दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, इस संसार में जिस भी व्यक्ति का जीवन है वह कर्म बंधन पर आधारित है। जाने अनजाने में कुछ गलत कर्म प्रत्येक व्यक्ति से होते हैं और उसका आभास उसे होता ही नहीं है, जिसके फलस्वरूप कुछ ऐसी अनजानी परेशानियां हमारे जीवन में आ जाती है जिसे हम समझ ही नहीं पाते हैं। इसीलिए व्यक्ति को हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह असहाय प्राणियों की अपनी यथाशक्ति सेवा जरूर करे, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो यह कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा दान पुण्य के लिए अवश्य निकालना चाहिए। इससे आपकी धर्म की जो नींव है वह मजबूत होती है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आय में से कुछ हिस्से से धर्म की टेक लगानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपने सुना होगा कि हाथी के लिए मण और चींटी के लिए कण बहुत होता है। तो इस प्रकार से आपके पास अगर ज़्यादा धन है तो आप हाथी को भी खिला सकते हैं, पर अगर नहीं है तो आप चींटियों के लिए भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं, क्योंकि हाथी को ज़्यादा भोजन की आवश्यकता होती है और चींटी के लिए भोजन का एक कण ही काफ़ी होता है। तो इस प्रकार से ईश्वर ने यह सेवा केवल हमें ही प्रदान की है। दोस्तों, इस संसार में ज्वेलसीवश प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई शत्रु जरूर होता है। कंपटीशन का ज़माना है दोस्तों। इस वजह से कहीं ना कहीं जाने अनजाने में प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई शत्रु बन जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक उपाय ऐसा बताएंगे जिससे आपकी जो शत्रु बाधा है वह तुरंत प्रभाव से धीरे धीरे दूर होने लग जाएगी। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसी और जानकारियां हम आपके लिए लाते रहें। पहले भी कई वीडियो में मैंने आपको बताया है दोस्तों, अगर आपके विचार प्रबल हैं तो शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति से मैं यही कहूँगा कि अपने विचारों को सकारात्मक और प्रबल रखें। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, चींटियों का जो बिल होता है वहाँ अगर व्यक्ति चींटियों के लिए कुछ दाना डालता है तो चींटियों से हमें बहुत हेल्प मिलती है। चींटियों को खिलाया हुआ अन्न आपके जीवन में हर कार्य में सफलता प्रदान करता है। चींटियों को भोजन कराने से भगवान शनिदेव की कृपा हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार का आज एक बहुत ही साधारण सा प्रयोग, बहुत ही साधारण सा उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे आपके शत्रुओं का नाश हो जाएगा। आपके ऊपर कोई शत्रु बाधा है तो वह हट जाएगी। आपको क्या करना है दोस्तों, आधा किलो पीली सरसों बाजार से खरीद कर लानी है। इसमें ज़्यादा कोई खर्च वाली बात नहीं है। सरसों दो प्रकार की होती है दोस्तों। एक काली सरसों होती है जो अधिकतर हमारे घर में मिल जाती है। आपको बाजार से पीली सरसों लानी है। पीली सरसों लाने के पश्चात आपको कागज़ की 21 पुड़िया बनानी है और प्रत्येक पुड़िया में थोड़ी थोड़ी सरसों डालनी है। इस प्रकार से आपकी 21 पुड़िया सरसों के दाने की बन जाएगी। इसके बाद आपको जो यह सामग्री आपने बनाई है
उसको आपको अपने पूजा के स्थान पर रख देना है। यह प्रयोग आपको शुक्रवार के दिन चालू करना है। शुक्रवार के दिन नहा धोकर आपको अपने पूजा स्थल पर जाना है और पूजा के कमरे में बैठना है और एक पुड़िया लेनी है और अपने सर से क्लॉकवाइज, जिस प्रकार से घड़ी घूमती है उस दिशा में अपने सर के ऊपर से 21 बार घुमाना है। उसके पश्चात आपको जो चींटियों का बिल होता है वहाँ पर जाना है और इस पुड़िया में जो सरसों के दाने हैं उस बिल के पास डाल देने हैं। यह काम आपको निरंतर इसी प्रकार से 21 दिन तक करना है। एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों, जब आप पुड़िया को लेकर चींटियों के बिल पर जाएंगे तो वहाँ खड़े होकर आपको पुड़िया को हाथ में लेना है और अपने मस्तक पर लगाकर अर्जी रखनी है। उनसे अपना जो भी कार्य है उसकी विनती करनी है। जो भी काम आपका पेंडिंग है या जिस भी प्रकार की कार्य में बाधा आ रही है वह आपको बोलनी है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जैसे किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो उस पुड़िया को अपने मस्तक पर लगाना है और अरदास करनी है कि इस चींटियों के बिल पर विराजमान शक्तियों, पवित्र आत्माओं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरा विवाह जल्द से जल्द निर्विघ्न हो जाए और यह भोग प्रसाद मैं आप सभी शक्तियों को, सभी पवित्र आत्माओं को जो इस चींटियों के बिल पर विराजमान है उन्हें अर्पण करता हूं, स्वीकार करें। इस प्रकार से बोलकर पुड़िया के दाने वहां पर डाल देने हैं और वापस घर आ जाना है। इस प्रकार से यह उपाय आपको 21 दिन तक करना है। कार्य आपका कुछ भी हो सकता है, विवाह से संबंधित, कोर्ट कचहरी से संबंधित, नौकरी से संबंधित किसी भी प्रकार के कार्य को इस प्रयोग के माध्यम से आप करवा सकते हैं। इसके बाद आप धीरे धीरे यह देखेंगे कि आपने जो अर्जी रखी है, जिस कार्य के लिए उनसे विनती की है, वो कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाएगा। तो कैसी लगी यह जानकारी आपको दोस्तों? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।